भित्ति पर अंदर की तरफ एक परत बनाए रखता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे पेट को जलने से बचाती है। नहीं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट की भित्तियों को भी जला देगा, अंदर की दीवारों को जला देगा, उसको जलाने से बचाता है श्लेष्मा। और पेप्सिन एक प्रोटीन पाचनकारी एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है आमाशय में, और प्रोटीन पचने के बाद बदल जाता है प्यारे बच्चों अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल। उसके बाद भोजन, आमाशय के बाद भोजन आता है शुद्रांतर। यहाँ पीछे से शुद्रांतर में आता है, शुद्रांतर यानी छोटी आंत। ये भोजन का पूर्ण पाचन का स्थल है। यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि आमाशय से भोजन शुद्रांतर में आता है तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अवरोधिनी पेशी। एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भोजन आमाशय से शुद्रांतर में आता है तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, वापिस नहीं जा सकता, यानी उसके कारण वो है अवरोधिनी पेशी। अब शुद्रांतर में आते हैं। शुद्रांतर ये जो यकृत है और अग्नाशय है, ये दोनों ग्रंथियाँ, इन दोनों का स्राव, इन दोनों से जो भी ये चीज़ निकलेगी, जो भी रसायन निकलेगा, एंजाइम आएंगे जो, वो उनका कनेक्शन होता है शुद्रांतर में, शुद्रांतर में जाएंगे वो। अब पहले यकृत के बारे में डिस्कस करते हैं। यकृत के अंदर पित्तरस का निर्माण होता है। ये पित्तरस बनने के बाद पित्ताशय में अस्थायी रूप से इसका भंडारण हो जाता है। पित्ताशय से पित्तरस शुद्रांतर में जाता है। अब पित्तरस के दो काम हैं। नंबर फर्स्ट है वसा की बड़ी गोलिकाओं को, वसा के बड़े गोलों को छोटे गोलों में टूटना, इसे वसा का तोड़ना, इसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। और नंबर सेकंड है भोजन को अक्षारीय माध्यम प्रदान करना। जो आमाशय में भोजन अम्लीय हो गया था, अब वो अक्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है पित्तरस के द्वारा। अब जो अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, दो एंजाइम निकलते हैं, एक ट्रिप्सिन और नंबर सेकंड है लाइपेज। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचनकारी एंजाइम है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। जो वसा बड़ी गोलिकाओं, जो बड़ी गोलिकाओं में वसा थे उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया गया था, यानी इमल्सीकृत कर दिया गया था। ये लाइपेज नाम का जो एंजाइम है, ये इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। और इसके बाद शुद्रांतर में और भी एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल चुका है, और वसा का पाचन होने के बाद ये बदल जाएगा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। अब हमारे भोजन का पूरा पाचन हो चुका होता है। उसके बाद वसा के रक्त के द्वारा शुद्रांतर से ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। हमारा शरीर, हमारा रक्त जो भोजन पच चुका है उसका अवशोषण करता है, उसको अवशोषित करता है शुद्रांतर से। इसके लिए शुद्रांतर में, जैसे शुद्रांतर में अंदर की तरफ उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, ये उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम दीर्घरोम बोलते हैं। ये भोजन के, पचे हुए भोजन के अवशोषण में मदद करते हैं। इसके बाद बिना पचा भोजन आहार नाल के अगले भाग में चला जाता है। इससे अगला भाग है बृहदारंतर। बिना पचा भोजन बृहदारंतर यानी बड़ी आंत में चला जाता है। बृहदारंतर में जो मुख्य कार्य होता है वो है जल का अवशोषण। बिना पचा भोजन जो है उससे जल का अवशोषण होता है बृहदारंतर में। उसके बाद बिना पचा भोजन जो हमारे आहार नाल का लास्ट भाग है मलाशय में जाकर बिना पचा भोजन भंडारित हो जाता है और समय समय पर हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था मानव पाचन तंत्र। आप बहुत अच्छे से पहले ही याद कर चुके हो, ये जस्ट रिवीजन चला हुआ है। सबसे मेन है डायग्राम। अगर आपका डायग्राम बिल्कुल ठीक है तो एग्जामिनर को ये पक्का हो जाता है कि भाई इसको क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से अपनी तैयारी रखेंगे। धन्यवाद।